यस, हेलो स्टूडेंट। परिमाणवाचक विशेषण को आप आगे देखेंगे। जब कोई विशेषण किसी वस्तु का माप बताता है या तौल बताता है, तौल मतलब उसका वेट बताता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए मैं आपके सामने सट जा रहा हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर से एक बार क्लियर करा दे रहे हैं। जब कोई विशेषण किसी चीज़ का परिमाण बताता है तो उसे हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आप उसे पूरा विशेष ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। चलिए अब उसका एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। आई वॉन्ट सम मिल्क। आई वॉन्ट सम मिल्क। अब इसमें क्या है? इसकी मात्रा है। मात्रा में क्या दिया है? कुछ चाहिए हमको, मतलब यानी परिमाण जो है वो आपका सम है। परिमाण आपका अर्थात आपकी मात्रा क्या है? सम आपकी मात्रा है। आप इसे ध्यान देंगे और स्क्रीनशॉट इसका लेते रहेंगे। कोई भी दिक्कत आपको हो ऑफिशियली या अनऑफिशियली, आप उसे आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल और ले लीजिए। ही हैज़ मच मनी अर्थात भैया पैसा या रुपया। पैसा या रुपया जो होता है आपका, ये मनी होती है। तो उसके पास क्या है? मच मनी है। ये भी आपका ज़्यादा है। मोर मच ये सब ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाते हैं। माने पैसा उसके पास ज़्यादा है, ये इसके लिए यूज़ किया था। चलिए आप इसको ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आराम से आप पढ़िए। तो ये एडजेक्टिव आप क्वांटिटी है। एडजेक्टिव आप क्वांटिटी। चलिए आप ध्यान दीजिए, मैं अब इसे मिटा रहा हूं और आप नोट करिए। आपका अगला टॉपिक है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ADJECTIVA एडजेक्टिव ऑफ NUMBER। चलिए, हाँ तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया, इसे आप आसानी से नोट करिए। चलिए हम इसे मिटा रहे हैं। अब आप देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या देखेंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को आप आसानी से आपने पहले देखा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और अब आप देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। हाँ तो आपके सामने देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आप क्या देखते हैं? जब कोई एडजेक्टिव किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या के बारे में हमें बताता है, उसकी काउंटिंग के बारे में बताता है, तो हम वहाँ संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें पता होना चाहिए कि वो उसकी संख्या बता रहा है, काउंटिंग बता रहा है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर से हमें ये पता चलता है। ये आपका नंबर 3 एडजेक्टिव है। चलिए
एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर के डेफिनेशन को फिर आप कैसे हिंदी में कर सकते हैं, क्लियर करते हैं। जब कोई एडजेक्टिव, जब कोई विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु स्थान की किसी भी संख्या को क्लियर करता है, संख्या को बताता है। पहले आप इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान दीजिए इसमें। जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से ले लीजिए आप, आई हैव 2 पेन, आई हैव 2 पेन। आपको यहां प्राय पेन्स भी देखने मिलता है, तो आप प्लूरल बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 2 ऑलरेडी आपका प्लूरल है, 2 ऑलरेडी आपका प्लूरल है, इसीलिए आप यहां सेंटेंस क्लियर हो गया। तो आई हैव 2 पेन, हमारे पास कितने पेन हैं? हमारे पास कितनी पेन है? 2 पेन है। 2 क्या है? एक संख्या का नाम है। 2 जो है वो एक संख्या का नाम है, क्लियर कर लीजिए। 2 जो हमारे पास 2 है वो क्या है? संख्या है। इस प्रकार से समझ लीजिए आप ऐसे समझ लीजिए, 2 जो है वो एक संख्या है, 2 जो है वो एक संख्या है, इसीलिए आप संख्या के नाम को देखेंगे। तो आपने क्या पढ़ा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एक एग्जांपल और ले लीजिए। ही गॉट सेकेंड पोजीशन इन द क्लास। He got second position in the class. It means वह क्लास में दूसरी पोजीशन पाया है, वह क्लास में दूसरी पोजीशन हासिल किया है। तो सेकंड जो आपका है वो एक नंबर है। नंबर मतलब संख्या है, सेकंड जो है वो एक संख्या है। क्लियर हुआ? एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्लियर हुआ? आपको एडजेक्टिव से रिलेटेड वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आए, आप आसानी से कमेंट सेक्शंस में आप कमेंट कर सकते हैं। आपको अभी तक 3 एडजेक्टिव क्लियर कराए गए हैं, राइट? चलिए नेक्स्ट एडजेक्टिव आपको अभी मैं तुरंत बताता हूं। नेक्स्ट एडजेक्टिव क्या है? आपने उस दिन अगली बार कॉपी में लिखा था, आपका एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है जी। नेक्स्ट आपने देख लिया एडजेक्टिव नंबर 4, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इट मीन्स इंडिकेशन। जब किसी एडजेक्टिव से हमें, जब किसी विशेषण से हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तरफ हमें कोई संकेत मिलता हो, कोई भी क्या हो, इंडिकेशन मिलता हो, इंडिकेशन मिलता हो, संकेत, उसे हम क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है? जब किसी माध्यम से हमें इंडिकेशन मिलता हो, इंडिकेट किया जाता हो, बताया जाता हो, तो उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब मुझे ये उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम्पल में आप देख लें, नंबर 1, दिस बुक इज माइन, माई माइन, दिस बुक इज माइन। क्या आपने देखा? दिस बुक इज माइन। नेक्स्ट और देखिए एग्जाम्पल, दैट
पेन इज योर, दैट पेन इज योर। तो कभी आप क्या करते हैं, सेंटेंस पे क्लेरिफाई नहीं करते हैं, सेंटेंस को आप वहां जस्टिफाई नहीं करना है, आप इंडिकेशन को देखिए। यह जो बुक है वो किसकी है, मेरी है। आप इसके इंडिकेशन को देखेंगे, किसके, बुक के साथ इसके इंडिकेशन को देखेंगे। अब यहां वह पेन, कौन सी, ये जो पेन है किसकी है, योर है। आपका इंडिकेशन यहां है, इसका इंडिकेशन यहां। मैं हट जा रहा हूं और आप ध्यान से देख लीजिए। जी, फिर एक और देख लीजिए एग्जांपल में, दोज बुक्स आर चीप, सस्ती हैं। कौन, क्या चीज सस्ती है, बुक्स। ये बुक्स जो हैं वो सस्ती हैं, इसका इसके साथ इंडिकेशन है, इंडिकेट है, इसके तरफ संकेत दे रहा। ये दोज बुक, वे किताबें जो हैं कैसी हैं, सस्ती हैं। वे किताबें कैसी हैं, सस्ती हैं। कोई दिक्कत, वे किताबें कैसी हैं, सस्ती हैं। एक और देख लीजिए, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4, दोज बॉयज आर क्लेवर। वे सब बच्चे जो हैं, देखिए वे सब बच्चे कैसे हैं, चालाक हैं। ये चालाकी की तरफ इंडिकेट किया है, इसने किसकी तरफ इंडिकेट किया, उसको चालाकी की तरफ इंडिकेट किया है कि ये बच्चे जो है वो चालाक हैं। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर यू, यू हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड देन प्रॉपर वे टू परहैप्स हैव रिटन एंड राइट। आप पढ़ें और उसे देखें और समझें। तो मुझे आशा है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। एनी टाइप ऑफ डाउट, अगर किसी भी प्रकार का संदेह हो तो आप यहां कंसल्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शंस में। तो आपने पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर आपने पढ़ा है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपके सामने है, इसे देखिए। चलिए आप डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ एडजेक्टिव देखेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ एडजेक्टिव में क्या होता है, ईज, एवरी, आइदर। इसका मेन सोर्स है ईच, एवरी, आइदर। दो में से अधिक या किसी में, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक के बीच में जब हम कंपेयर करते हैं, हट जा रहा हूं मैं, दो या दो से अधिक के बीच में जब हम कंपेयर करते हैं या आइदर करते हैं, नाइदर करते हैं, ऐसी जगह पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। जब इनके पूर्व कोई नाउन आता है तो ये चारों शब्द अलगाव सूचक होते हैं। फिर से एक बार देखिए, ईच, एवरी, आइदर, दो में से कोई एक नाइदर हो। अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में सेंटेंस क्लियर करते हैं। जैसे ईच बॉय वाज गिवन अ सीट, ईच बॉय वाज गिवन अ सीट। आप इसको इसके साथ देखिए, सीट के साथ इसकी कंपेयरिंग की गई है। कोई दिक्कत?
इसकी सीट के साथ ही कंपेयरिंग की गई है, आपको कोई वहां दिक्कत नहीं है। वो विभाग दे रहा है, अर्थात विभाग सूचक बता रहा है। नहीं समझ में आया, दूसरा ले लीजिए। एवरी मैन वाज प्रेजेंट, सभी व्यक्ति वहां उपस्थित थे। आप वर करेंगे, सभी उपस्थित थे। व्यक्तियों के साथ तुलना की गई है, देखिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना की गई है। इसमें बताया गया कि सभी उपस्थित थे। इट मीन्स इस विभाग का काम है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस करना है, ऑर्गेनाइजेशंस करना है। तो यहाँ उसने ये क्लियर किया कि वहाँ सभी उपस्थित थे। जैसे क्लास में, यानी ऑल द स्टूडेंट, नेक्स्ट देख लीजिए, ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। तो ये एक विभाग है, बच्चों के लिए क्लास में प्रेजेंट होना ये एक विभाग है। एक कौन सा विभाग है? विद्यालय का विभाग है, स्कूल डिपार्टमेंट है। क्या है? स्कूल डिपार्टमेंट है ये भैया। विद्यालय का खुद का एक अपना विभाग है, ये स्कूल डिपार्टमेंट है। इसलिए आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को आप ऐसे समझते हैं। नेक्स्ट आप इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव देखते हैं। इसे हम बोलते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। जैसे व्हाट, विच के बाद कोई भी नाउन आए, व्हाट विच के बाद कोई भी नाउन आता है तो हम उसे क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जरूरी नहीं कि व्हाट और विच ही हो, वो कोई भी WH फैमिली का मेंबर हो सकता है। किसी भी WH फैमिली के मेंबर के बाद, जी ध्यान से देखिए, मैं हट जा रहा हूं। किसी भी WH फैमिली के मेंबर के बाद कोई नाउन आता है तो हम उसे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। किसी भी WH फैमिली के मेंबर के बाद अगर कोई भी नाउन आए उसे हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, व्हाट क्लास डू यू रीड इन? नाउन है, ये नाउन है ना, तो आप क्या करते हैं? इंटेरोगेटिव का मतलब ये प्रश्न है, ये प्रश्न लग गया। व्हाट के बाद नाउन आता है उसे इंटेरोगेटिव कहते हैं। आपको सिर्फ इतना समझना है बस, और आगे आपको ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है। इंटेरोगेटिव का मुख्य है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगा होगा और जहां प्रश्न किए जा रहे हैं वो सब इंटेरोगेटिव होंगे। जैसे व्हाट क्लास डू यू रीड इन? जैसे which boys are good। तो ये which है, आपके साथ प्लूरल नाउन आ गया। कौन सा नाउन आया है? प्लूरल नाउन आया है। और एक गुड आपकी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, मतलब यानी क्वालिटी है ये, लेकिन इंटरोगेटिव है। गुड हैव, क्या अच्छा है, ये चीज है।
इट मीन्स एज अ क्वालिटी ऑफ गुड। इंटेरोगेटिव, पूरी ईमानदारी के साथ आप यदि इन शब्दों के बाद कोई नाउन ना हो तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन रहते हैं। जैसे विच इज योर बुक, जैसे विच इज योर बुक, तो विच के बाद ये आपका प्लूरल नाउन है, बुक आपका ऑब्जेक्ट है। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा और पूरी ईमानदारी के साथ वीडियो को रिवाइव करके बार बार देखेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप आसानी से कंसल्ट कर सकते हैं।